पहली बार जब भी आप कुछ करें तो उसमें कुछ नया एक्सपीरियंस, कुछ फन एक्सपीरियंस और बहुत सारी चीज़ होते हैं ना। जैसे कि आप पहली बार ड्रेस ट्राई करते हैं तो फिर ये ड्रेस सामने वालों को पसंद आएगा नहीं आएगा, लोग क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे, बहुत सारी चीज़ दिमाग में चल रहा होता है। तो फिर तो उसमें आपको कुछ अलग से एक्सपीरियंस मिलता है कि क्या हुआ था जब वो चीज़ पहली बार किए थे, क्या नहीं हुआ था। तो ये टॉपिक कुछ वैसा ही है जब मैं पहली बार एयर ट्रैवल किया था। तो फिर बने रहिए एंड तक और इन्जॉय कीजिए मेरे साथ क्या क्या हुआ था, मैं क्या सोचा था और क्या हुआ। जब मैं पहली बार एयर ट्रैवल किया था मुझे उस समय कुछ नहीं मालूम था कि प्लेन उड़ता कैसे, लैंड कैसे करता है। तो आप लोग रिलेट कर सकते होंगे कि क्या चल रहा होगा मेरे दिमाग में। बट एट द एंड हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी थे कि हम लोग प्लेन में बैठेंगे, वाओ बड़े आदमी हो गए, ये वो बहुत ज़्यादा चीज़ दिमाग में चल रहा था। तो फिर जिस दिन जाना था तो उस दिन पटना टू दिल्ली था मेरा फ्लाइट, एयर इंडिया का था। पहली बार एयर इंडिया में ट्रैवल किया था, ऑब्वियसली रिस्पेक्ट एयर इंडिया। तो हम लोग जब प्लेन में बैठे, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, कुछ नहीं मालूम, मुझे सिर्फ रॉकेट के बारे में मालूम था कि रॉकेट कैसे उड़ता है। और मैं सेम लॉजिक एयरप्लेन में भी अप्लाई किया था। तो जब बैठे तो मैं सोचा उड़ेगा कैसे। तो फिर मैं सोचा कि रॉकेट कैसे उड़ता है, ऐसे रहता है उसके बाद ऐसे उड़ जाता है। तो मिला कि प्लेन भी ऐसे ही उड़ेगा, जब सब चीज़ बंद हो जाएगा, गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद प्लेन ऐसे है तो फिर ऐसे होगा और उसके बाद ऐसे जाके उड़ेगा। तो मैं ये सोचा था, तो वहीं डर रहा था कि सीट तो वैसा है नहीं, मतलब गिर सकते हैं, चोट उट लग जाएगा, मैं डरा हुआ था। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद खुश था कि प्लेन चलने लगा वाला है, कि चल कैसे रहा है, कि चलते चलते ले जाएगा क्या। बहुत सारी चीज़ उस समय दिमाग में चल रहा था, मुझे कुछ बताने वाला भी कोई नहीं था, पापा ही तो उधर पीछे बैठे थे। तो फिर जब प्लेन रनवे पर लाइन हो गया, उसके बाद टेक ऑफ के लिए रेडी था। और वो बाय द वे ये भी बता दो कि पटना एयरपोर्ट का जो रनवे है बहुत ही छोटा है। तो फिर वहाँ पे प्लेन पूरा थ्रस्ट के साथ उड़ता है। तो फिर वहाँ पे जब रेडी था टेक ऑफ के लिए, जब पूरा थ्रस्ट डाला, जो इंजन जो आवाज़ करने लगा, तो उस टाइम में मैं बहुत ज़्यादा डर गया कि क्या होगा, अचानक से आवाज़ क्यों आ रहा है, कि इंजन में क्या हो, इंजन ख़राब तो नहीं हो गया क्या। उसके बाद जिस स्पीड में प्लेन चलने लगा, बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। पर उसके सबसे ज़्यादा मैं तब डरा जब वो टेक ऑफ कर लिया, तो नीचे ज़मीन दिख रहा था। फिर मैं डरने लगा कि अगर ये गिरा तो क्या होगा। बहुत सारी चीज़ दिमाग में चल रहा था। बट जब टेक ऑफ करने के बाद आपको फील हुआ कि बीच में सिंक करता है, कि प्लेन नीचे जा रहा है, उस टाइप का फील हुआ। स्पेशली जब लैंडिंग के रिट्रैक्ट करते हैं तो उस टाइम ये सब फीलिंग आती है कि प्लेन नीचे जा, जैसे आप झूला झूलते हैं ना गोल गोल, तो फिर ऊपर से जब नीचे आते हैं तो उस टाइम जो आपको फील होता है ना, लाइक अब नीचे जा रहे हैं, बॉडी में वो जो फीलिंग आती है उस टाइप का फील नहीं आना। तो मैं कस के डर गया और लगभग रोने वाला था, बट मैं रोया नहीं, सख्त लौंडा हूँ। तो जब नॉर्मल क्रूज़ करने लगा तब मैं लाइक हाँ अब आराम मिला। बट तो बाहर जब मैं देखा था सिर्फ उजला उजला सिर्फ बादल दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा, नहीं ज़मीन कुछ नहीं दिख रहा है। और मैं एक बार सोच रहा था कि प्लेन उड़ भी रहा है कि नहीं, चल रहा है भी कि नहीं, क्योंकि हम लोग इससे पहले मैं सिर्फ ऑब्वियसली कार में या फिर ट्रेन व्रेन में ही ट्रैवल किया था। तो फिर दिखता था कि ट्रेन चल रहा है, कार चल रहा है, तो प्लेन में पता नहीं चलता कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा, हवा में रुका हुआ है। तो फिर बट वो सब इग्नोर किया। मैं खाना सर्व किए मुझे और उसके बाद खाया पिया। और कितना 1-1.5 घंटा बाद अनाउंसमेंट हुआ कि लैंडिंग होने वाला है। तो लैंडिंग के टाइम में तो ज़्यादा टेंशन रहता नहीं है, हम लोग चिल रहते हैं, मुझे ज़्यादा सोचता भी नहीं था उस टाइम में। तो फिर आराम से लैंड किया। और उसके बाद मैं दिल्ली पे एक्चुअली सेकेंड टाइम आया, इससे पहले मैं गया था बट बहुत छोटा था, लाइक गोद में। तो ऑब्वियसली दैट वाज ऑफ नो यूज़। तो कहें तो फर्स्ट टाइम दिल्ली में गया तो वहाँ पे तो फिर लाइक बहुत बड़ा एयरपोर्ट था और सपने में चला गया कि वाह यहाँ पे मैं रहूँगा, यहाँ पे मैं घर बनाऊँगा, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सा चीज़ चल रहा था। और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी देखा कि कंप्यूटर से काम हो रहा है। तो यहाँ पे बस तो इतने बड़े बड़े एयरप्लेन ये वो, तो ये सब था कुछ एक्सपीरियंस दिल्ली में लैंड होने के बाद। वहाँ पे एक और चीज़ लाइक मेरे साथ फ़नी हुआ था, फ़नी नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं हुआ था बट नॉर्मल था, बट मुझे फ़नी लगा। जब मैं सोचता हूँ वहाँ पे जब अनाउंसमेंट हो रहे थे कि डियर लेडीज एंड जेंटलमैन दिस फ्लाइट फ्रॉम हियर टू देयर गोइंग टू टेक ऑफ, तो सब इंग्लिश में अनाउंसमेंट करते थे, हिंदी में भी करते थे, इंग्लिश में भी करते थे। वहाँ पे लाइक मैं पहली बार लाइक उतना प्रॉपर इंग्लिश किसी को बोलते हुए सुना था। और मुझे लाइक इंग्लिश का ई भी नहीं आता था,
मैं सिर्फ A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, कभी कभार D फॉर डॉग भी रहता था, उससे आगे कभी नहीं पढ़ा। उसके बाद जस्ट E था, इंग्लिश से आगे D के बाद पढ़ लिया होता तो शायद इंग्लिश भी आ गया उस टाइम में। अब थोड़ा सा बात कर लेता हूँ। तो मुझे इंग्लिश का कुछ नहीं मालूम था, तो हर चीज़ इंग्लिश में लिखा है, पढ़ नहीं पाता था, क्या अनपढ़ टाइप का भी सोच सकते हो। तो अजीब लगता था कि वहाँ पे लोग इंग्लिश में बात कर, इंग्लिश अनाउंसमेंट हो रहा है, बहुत सारे लाइक वहाँ के आसपास जो स्टाफ्स थे, जो हेल्प चाहिए होता तो उनसे कुछ पूछो तो भी लोग इंग्लिश में बोलते हैं। और ऐसा सोचता, बट वो एक एक्चुअली एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा, यू नो। और उसके बाद जब हम लोग का जो नेक्स्ट फ़्लाइट था, जो दिल्ली टू मस्कट था ओमान के लिए, तो वो फ्लाइट में डरा नहीं, सब चीज़ नॉर्मल, क्योंकि मैं जानता था कि कैसे उड़ता है प्लेन। तो एक सबसे बेसिक नॉलेज पता था कि प्लेन उड़ता है कैसे और लैंड कैसे करता है। तो लैंड करने नहीं आता, कैसे नहीं, मतलब प्रोसीजर क्या बोलूँ, मतलब सब नहीं मिला, छोड़ो, तो पता चलता है उड़ता है कैसे और लैंड कैसे करता है। तो हम लोग बैठे हैं, उसके बाद पूरा अंधेरा था, मतलब प्लेन का नहीं, बाहर कुछ ज़्यादा दिख नहीं रहा था, अगल बगल में प्लेन सब दिख रहे थे ज़्यादा। उसके बाद फिर से रनवे पे अलाइन किया, पूरा थ्रॉटल ऊपर, और फिर से आवाज़ करने लगा। तो मैं जानता था कि आवाज़ करेगा, और टेक ऑफ किया। तो फिर से अंदर तो डर था, उस टाइम में भी मैं डरा हुआ था, ये भी नहीं कि एकदम से डर खत्म पहले उड़ा, बट हाँ मैं डरा हुआ था। और जब टेक ऑफ किया, फिर से जो सिंक वाला फीलिंग आया उस टाइम में, फिर से मैं कस के डर गया, बट उस टाइम सब चीज़ नॉर्मल था। और नीचे जो नज़ारा था कि एकदम लाइट हर जगह, चारों तरफ लाइट जल रहा है, ऊपर से बहुत अच्छा दिख रहा। और दैट वाज वन ऑफ माई फेवरेट फीलिंग, यू नो, फेवरेट फीलिंग कि वो कुछ अच्छा चीज़ देखने को मिला। अभी भी वो चीज़ में आँख में है, कैमरा पे तो ला नहीं सकता, स्क्रीन पे तो दिखा नहीं सकता, बट यू कैन इमेजिन दैट, आप लोग भी देखे होंगे, कितना अच्छा लगता है। और उसके बाद ऑब्वियसली मस्कट आया, और यहाँ से पूरा मेरा ज़िंदगी बदल गया, और यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ सीखा, और शायद मैं भी यही सब चीज़ सीखा जो आज आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ये था मेरा पहला फ्लाइंग एक्सपीरियंस, और आगे भी मैं और सब बनाऊँगा क्या क्या हुआ था फ्लाइंग के वक्त एयरपोर्ट में या फिर प्लेन के अंदर। बहुत सारा फनी एक्सपीरियंस भी है, तो मैं धीरे धीरे शेयर करूँगा। तो देखते रहिए नॉन मिनट ऑफ के लिए। बाय बाय। Back from the dead.